बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी और उसके प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को खुलेआम समर्थन दे दिया है कई मुद्दों को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में ये तमाम बातें मैं अभी बताऊंगा और सुनाऊंगा कि राजद का मन जदयू के लिए पिघला है। केवल जातीय जनगणना एक मुद्दा नहीं है। बिहार में एक जातीय जनगणना एक मुद्दा है और जातीय जनगणना में जिस प्रकार से ये बातें आ रही है कि आरजेडी पूर्णतः नीतीश के साथ खड़ी रहेगी और जदयू के साथ खड़ी रहेगी, यह वाकया तब हुआ जब बीजेपी के मंत्री और कई नेताओं का जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार के प्रति एक अलग रुख दिखाई दिया और बीजेपी के केंद्र की सरकार जो वहां पर लीड कर रही है, देश में प्रधानमंत्री है, वह भी पूरी तरह से यह ऐलान कर चुकी है कि हम जातीय जनगणना नहीं करेंगे। और इस पर जो संशोधन का विषय था, बिहार के तमाम नेता मिलने गए थे, जो विधानसभा में जिनका प्रतिनिधित्व है वह मिलने गए थे, मगर वहां से कुछ ऐसी सुखद संदेश या सुखद समाचार इन लोगों को नहीं सुनाई दी। तो नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि हम बिहार में ही जातीय जनगणना करेंगे। मगर उसके बाद क्या कुछ हुआ? जातीय जनगणना के बाद आरजेडी का तो शुरू से ही समर्थन था, उसके बाद तमाम जो पार्टियां थी बिहार के, चाहे वह हम हो, जीतन राम मांझी के हों, या फिर मुकेश सहनी हो, या फिर सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, ऐसे तमाम घटक दल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दिल्ली में नजर आए थे और प्रधानमंत्री से भी मिले थे। मगर अब बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में यह हुआ कि नीतीश कुमार बोले कि हम अपना खर्च पे अपना जातीय जनगणना बिहार में करेंगे, मगर फिर समस्याएं ये आई कि जिस प्रकार से बीजेपी के जो अलायंस है एनडीए का, जदयू और बीजेपी, सहनी और मांझी जी की पार्टी, तो ये चार पार्टी मिलकर यहां पर सरकार में है, तो कहीं ना कहीं खटपट होते रहती है। कभी सहनी कुछ कहते हैं, कभी जीतन राम मांझी कुछ कहते हैं, तो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मगर दोनों एक साथ कहें तो 4 और 4 8 विधायक को लेकर एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। मगर अभी यह सवाल है कि बीजेपी और जदयू ये दोनों बड़े घटक दल हैं, 74 और 43, 45 अब जोड़ लेते हैं 2 और विधायकों के, तो 45, 73 और 45, तो ये बड़े घटक दल हैं। इसलिए जब इन दोनों की बातें होगी तो फिर ये बड़ी खबर बनेगी। और बड़ी खबर ही नहीं है, बिहार में विपक्षी दल के नेता जब सत्ता पक्ष को समर्थन करते हुए नजर आए तो बहुत सी बातें समझ में आती है। और 2014 और 15 में यह हो चुका है कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव का समर्थन मिला था और 2015 तक नीतीश कुमार आसानी से सरकार चलाने में सफल हुए थे। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री से हटाने के लिए नीतीश और लालू एक हुए थे 2015 के फरवरी और मार्च में। फिर 2015 के विधानसभा में याद है कि किस प्रकार से नीतीश और लालू की दशकों की दुश्मनी, जो 2 दशक की दुश्मनी थी, 2 दशक के बाद साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे और सीधे जीत को महाजीत में बदलते हुए नजर आए थे, क्योंकि 2/3 से ज्यादा बड़ी मार्जिन से बिहार में वह जीते थे। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहां पर पूरे चक्कर लगाते रह गए, मगर 55 सीटों से ज्यादा एनडीए के लिए वह जुगाड़ नहीं कर पाए। यही कारण है कि नीतीश कुमार एक केंद्र बिंदु बिहार की राजनीति के बने हुए हैं कि कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी उनके समर्थन में है, मगर ज्यादातर वक्त बीजेपी ही उनके साथ रही है। अब देखना यह है कि जगदानंद सिंह का ऑफर, आखिर जगदानंद सिंह का ऑफर क्या कहता है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनेक विरोधों के बाद भी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जो जिस प्रकार से उनका जो स्टैंड आया है कि नीतीश कुमार को अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ये केवल जातीय जनगणना के लिए नहीं है, ये आगे की जो भविष्य की राजनीति है, क्योंकि सत्ता में बने रहना कौन नहीं चाहते हैं। अभी ये बातें हैं कि तेजस्वी यादव के पास अभी सबसे ज्यादा सीटें उनकी पार्टी जीती है और उसके प्रतिपक्ष नेता फिर भी हैं। जदयू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मगर चिराग पासवान एक बहुत बड़े फैक्टर थे और चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार को इतना बड़ा डैमेज हुआ। यही कारण रहा कि नीतीश के तमाम नेता भी चिराग पासवान को डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और चाचा और भतीजे की लड़ाई जगजाहिर है। और चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री भी बनते हुए नजर आए मोदी सरकार में और अभी मंत्री हैं। तो अब ये बात ये उठी मध्यावधि चुनाव की, तो लगभग 14 महीने से बातें चल रही है। कभी वो नेता कहते हैं, कभी ये नेता कहते हैं। जब तक उपेंद्र कुशवाहा नहीं आए थे तब तक उनका बयान कुछ और था। अभी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से किस प्रकार से मध्यावधि चुनाव का खुलेआम कहा जा रहा है, मगर 13 महीनों से चल रही है। चिराग पासवान का कहना था कि ये साल भर बाद ये सरकार गिर जाएगी, मगर अब 14 महीने लगभग हो गए, तो अब क्या कहा जाए। मगर नीतीश कुमार का अनुभव यहां पर काम आ रहा है और जगदानंद सिंह के बयान से बिहार में एक अलग से सियासी तूफान है कि फिर से जदयू और आरजेडी साथ आ सकते हैं क्या। तो इसके लिए इंतजार करना होगा। 2024 का इलेक्शन, बहुत कुछ होगा लोकसभा चुनाव में। मगर अभी जो हो रहा है कि हम समर्थन देंगे, बीजेपी के मंत्रियों के आनाकानी के बाद जिस प्रकार से नीतीश कुमार का मनोबल बढ़ाया है आरजेडी ने,
तो ये बातें भी साफ हो गई कि समय और वक्त अगर मिलेगा और लगेगा तो फिर नीतीश कुमार को समर्थन करते हुए नजर आएंगे आरजेडी के तमाम विधायक। यानी कि भविष्य में यह गठबंधन भी देखी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार जब 2024 लोकसभा के पहले कहा जा रहा है कि बहुत बड़े खेल की तैयारी में है, संगठन की चूलें कस रहे हैं, मगर ये तमाम बातें मैं करता रहूंगा, पॉलिटिकल अपडेट्स में प्रत्येक दिन मैं लाऊंगा। आज की ये खबरें थी कि आरजेडी जदयू को उतना बड़ा दुश्मन नहीं मानती जितनी कि बीजेपी को मानती है। यही कारण रहा कि नीतीश कुमार को खुलेआम हर मंचों से समर्थन करने की बात हो रही है, और जब उसके प्रदेश अध्यक्ष कहें तो यह बड़ी बात बनती है। इसीलिए आज की पॉलिटिकल अपडेट्स में यही बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार को समर्थन मिल सकता है अपने पुराने दोस्त की पार्टी लालू प्रसाद यादव से, उनको भरपूर समर्थन मिलेगा। जातीय जनगणना को लेकर अभी फिलहाल बोले हैं, मगर आगे चलकर हम बहुत चीज देखेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत और तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स मैं इसी प्रकार लाता रहूंगा। रोज प्रत्येक दिन एक लाता हूं पॉलिटिकल अपडेट्स जिसमें बिहार की राजनीति को लेकर बातें होती है। धन्यवाद।